आइए दोस्तों, आपको 9 वाले संख्याओं का फ्रैक्शन का जब सॉल्यूशन करना होता है, तो आप उसमें बेसिक तरीका लगाकर काफ़ी समय को बर्बाद कर देते हैं। जबकि परीक्षा में आपको ऐसा करना काफ़ी हानिकारक हो जाता है। जैसे सवाल आपको दिख रहा है कि इस तरीके के सवालों को कैसे सॉल्व करें। इसमें 2 टाइप का मेनली सवाल बनता है। आप उन्हीं दोनों टाइप को सिर्फ़ फ़ोकस करें, तो इसमें कोई भी सवाल छूटता नहीं है। इसमें पहले टाइप का सवाल जो बनता है, उसमें देखिए, आपको हम बता रहे हैं जैसे यहाँ पर दिया गया है ए, बी, सी अगर लिखा हुआ है और यहाँ पर लिख दिया कोई भी नंबर जैसे हम कहें ए और डी लिखा हुआ है और 22। आपको यहाँ पर एक और नंबर लिखेगा। मान लेते हैं यहाँ पर कोई नंबर ए और बी है और यहाँ पर भी दिया हुआ है इंटू में आप यहाँ पर भी जो नंबर दिया गया है ऐसे इंटू में होता है ए बी। तो आप जो यहाँ पर मेन फोकस करते हैं कि यहाँ पर जो नंबर है और यहाँ पर जो नंबर है वो सेम है। हमेशा इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो नंबर यहाँ पर आएगा वही नंबर यहाँ पर आना चाहिए। अगर ऐसा है तो ये फर्स्ट टाइप का सवाल बनता है। तो ये 9 वाले जो वैल्यू अगर सेम रहेगा तो इस तरीके के सवालों को कुछ नहीं करना है। आपको सिर्फ इतना ही सोचना है कि सिर्फ आप यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये 9 है, तो आपको ये दोनों 9 ले लेना है। फिर यहाँ पर जितने 9 होगा उसके लिए 0 ले लीजिएगा। 3 9 है तो इसके लिए हम 3 गो 0 ले लिए। अब तीसरा नंबर अटेम्प्ट होता है कि जो इसका गैप है, इसका गैप कितना का बना? तो 4 का। जो इसका गैप है वही आप क्या करते हैं कि घटा लेते हैं। तो आप देख रहे हैं कि 4 का गैप है तो आप 4 इसमें से घटा लीजिएगा। तो 4 घटाने के बाद जो वैल्यू बचता है इसका वो 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पर 9, यहाँ पर 9, 8, 9। ये आपका फर्स्ट टाइप का सवाल था। आप इसका आंसर मिलाइए 98996। एक ऑप्शन बी है और यही इसका आंसर हो जाएगा। फिर से सोचिए क्या हम बताए कि ये दोनों नंबर जो होगा ना वो सेम आना चाहिए और हर बार ऐसा ही होता है। अगर ये दोनों नंबर सेम नहीं है तो इसको सवाल को नहीं बनाया जा सकता है और वैसे सवाल को पूछा भी नहीं जाता है। तो आप क्या करेंगे, ये दोनों नंबर जहां भी सेम देख लीजिएगा तो आपको क्या करना है, ए नंबर ए भी ले लेना है। इसके बाद जय गुण संख्या होगा यहाँ पर 9, उतना ही 0 यहाँ पर चिपका दीजिए और जो डिफरेंस इसका होगा उसको घटा देंगे। डिफरेंस को आप इसमें से माइनस कर देते हैं और वही आपका आंसर हो जाता है। यहाँ पर जो भी डिफरेंस आता है इसको आप माइनस कर देते हैं। आइए इस पर अगला सवाल देखा जाए। फिर देखिए कि जो संख्या यहाँ पे है वही संख्या यहाँ पर आ गया। तो आपको क्या करना है कि ये संख्या डायरेक्ट लिख लीजिए। तो ये संख्या हो गया 999। इसके बाद जितने 9 है उतना ही 0 लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 9 है तो यहाँ पर आप क्या किए कि 4 0 चिपका दिए। अब तीसरा अटेम्प्ट क्या होता है कि जो यहाँ पर डिफरेंस रहेगा वही आपको घटाना पड़ता है। तो डिफरेंस 2 है तो 2 आप घटा लीजिएगा। यहाँ पर 2 घटा लेंगे तो वैल्यू आ जाएगा, ये 10 बनेगा, हासिल लेगा तो 10 हो जाएगा। 10 में से 2 चला गया तो 8, यहाँ पर 9, फिर 9, फिर 9, 8, 9, 9। तो 998999, 998999, या ऐसे भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका वैल्यू दिया हुआ है 998999 आएगा जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। इसको सुधार लीजिए थोड़ा सा, 998999 और यहाँ पर लास्ट में 8 आएगा। चलिए इसको अगला सवाल देखते हैं। इसमें यहाँ पर जो सवाल दिया गया है एसएससी एमटीएस में पूछा हुआ सवाल है। फिर आप देख रहे हैं कि इसमें 2 पार्ट, पहला पार्ट ए और दूसरा पार्ट ए वाला बन गया। तो पहले नंबर तो इस पार्ट का सॉल्यूशन कीजिए। इस पार्ट का जब सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितना 9 है वही उतना ही 9 यहाँ पे है। तो आप देख रहे हैं कि 99 यहाँ से लिख लिए। फिर जय गो 9 यहाँ पर रहेगा, उसका 0 चिपका दीजिएगा। तो यहाँ पर 0 चिपका दिए। अब तीसरा अटेम्प्ट होता है
कि यहाँ पर जो भी आपको दिया गया है डिफरेंस, उसको घटा लेते हैं। तो यहाँ पर जो डिफरेंस होगा तो उसको घटा लीजिएगा। तो घटाने पर आपका वैल्यू मिल जाएगा 10 में से 4 गया तो 6, 9, 8, 9। अब इसके बाद सोचिए कि इसमें से -95 भी करना है तो आप माइनस का 95 कर दीजिए। क्योंकि आप तो इसका सॉल्यूशन किए हैं, इस पार्ट को सॉल्यूशन किए तो आपका वैल्यू मिल गया इतना। अब उसमें से -95 करना है तो -95 जब करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा 1089, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है और यही इसका आंसर हो जाएगा। आइए इस पर आधारित और जितने भी सवाल पूछा जाता है उन सभी को और दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो अब एक दूसरे टाइप का सवाल बना और इस टाइप में विशेष आपको यही ध्यान देना होता है कि जो भी यहाँ पर डिफरेंस होगा ना वो आपका 1 का आएगा। कभी भी ये जो डिफरेंस है वो 1 आना चाहिए। अगर 1 आएगा डिफरेंस तब जाकर आप इसको फॉर्मेट पर कर पाएंगे और डिफरेंस 1 वाले ही सवाल पूछा जाता है तो कैलकुलेशन आसान होगा। अगर ज्यादा डिफरेंस होगा तो फिर इन सवाल को कैलकुलेटिव काफी हो जाएगा, जो कि आप परीक्षा में नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको परीक्षा में यही सवाल पूछा जाता है जिसको आप आसानी से कैलकुलेट भी कर सके। तो अब यहाँ पर जैसे देखिएगा कि दूसरा अटेम्प्ट का पहला अटेम्प्ट था कि डिफरेंस आपका 1 आना चाहिए, डिफरेंस आपका 1 होना चाहिए। दूसरा आप इसमें अटेम्प्ट देखते हैं कि जब इन दोनों को काटते हैं तो हर में वही नंबर आएगा जो यहाँ पर दिया जाता है। तो हर में सेम नंबर होता है, हर में सेम नंबर होता है, हर में आपका सेम नंबर होता है और डिफरेंस 1 का होता है। तो अब इस तरीके के सवालों को बनाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या होगा कि कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पर डिफरेंस आपको 1 का है और हर में आपको 5 ही आना चाहिए, जैसे इसको काटते हैं 99 से तो 5 बार में कट जाता है, यहाँ पर 5 आता है। 1/5, यहाँ भी 1/5, मतलब 494/5 है। आपको सिर्फ देखना है कि हर में 5-5 हो गया तो इसका आंसर करना आसान है। जितना 9 यहाँ पर दिख रहा है, जितना 9 यहाँ पर दिख रहा है, इसको यहाँ निकालिए तो आपको 2 9 दिख रहा है। जय को यहाँ पर 9 है, 1 2 3, तो 3 शून्य इस पर चिपका दीजिए और वही इसका आंसर होगा। अब ऑप्शन से खोजेंगे, ऑप्शन डी में दिया गया है और यही इसका आंसर होगा। आइए फिर इस पर फास्ट और सवाल करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर डिफरेंस 1 का है, चलिए काम बना। अगर इसको इससे काटते हैं तो 5 बनेगा, तो यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, काम हो गया। ये जय गो 9 है उसको लिख लीजिए 9। जितना यहाँ पर 0 दिया गया है 9 को उतना ही 0 चिपका लीजिएगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि ऑप्शन 1 में है और यही आपका आंसर होगा। एक और इसमें सवाल देखिए, यहाँ पर भी डिफरेंस 1 का है, 1 का डिफरेंस यहाँ पे है और आप देख रहे हैं कि इसको जब इससे काटा जाता है तो ये 7 बार में कट जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर में वैल्यू सेम आ गया और डिफरेंस 1 का है तो इसका आंसर जितना 9 यहाँ पर दिया गया है उसको रख लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 2 गो 9 है, उसके बाद यहाँ जय गो 9 है उतना ही 0 चिपकाइए तो आपको 3 0 चिपक जाएगा। ऑप्शन नंबर में देख रहे हैं कि ए नंबर ऑप्शन है और यही इसका आंसर है। लास्ट नंबर सवाल देखिए, यहाँ पर जो सवाल दिया गया है ये इसका जो सवाल है इस पैटर्न पर आधारित है। आपको क्या करना है यहाँ पे कि पहले इन दोनों को सोल्व कर लेना है, पहले इन दोनों को सोल्व कर लेना है इसको, और उसके बाद इसको सोल्व करेंगे। ये उस पैटर्न से हट के जो सवाल हो गया ये, जैसे इसको सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। इसमें जैसे आप काटते हैं तो यहाँ पर वैल्यू आ जाएगा 5, तो ये तो यहाँ से आएगा ही 9 9 9 और नीचे में हो जाएगा कितना, 494 और बाई हो जाएगा 5 और प्लस 1/5 करे। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू आएगा 999 और प्लस इसको अगर ऐड कर लीजिए ऊपर में, नीचे में तो एलसीएम 5 और ऊपर में ऐड करेंगे तो 495 मिलेगा। इसको काट लेंगे तो आपको 99 बार में कट रहा है। अब आप देख रहे हैं कि 999 इंटू प्लस 99 है
प्लस आपको 9 मिल गया, तो प्लस में 9 कीजिए, तो 9 हो जाएगा 18 के 8, 9 18 1 19 के 9, 9 1 आ जाएगा 10, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 1098, और 1098 जो है एक ही ऑप्शन में है और यही इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीका का बेहतरीन कंसेप्ट और बेहतरीन वीडियो का आप मजा उठाइए, और जितने भी सवालों को देते हैं उन सभी सवालों को नोट्स बनाइए ताकि आपको इसको लंबा समय में भी फायदा मिल जाए। थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक।